हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या थॉट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ क्लेम करिएगा कितने परसेंट रीडिंग आपसे मैच हुई है। तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आपके बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं। हमने राइडर वेट टैरो डेक से कार्ड्स सेलेक्ट किए हैं। कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वेंट्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड्स हैं जो हमने ड्रॉ किए हैं आज की जनरल रीडिंग के लिए। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, मेल फीमेल सबके लिए है। अगर आप नए हैं तो पहली बार आए हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सब्सक्राइब के साथ साथ। तो यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ। इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं चार्जेस। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद, मनी सबमिट होने के बाद ही मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। इट्स अ प्रोसीजर। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं इस जनरल रीडिंग के लिए, टू हेल्प मी आउट एंड टू शो योर ग्रेटिट्यूड। तो चलिए ठीक है, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। थैंक यू। तो रीडिंग में हमें क्लियरली ये चीज़ दिख रहा है कि आपके बारे में लोग बहुत पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका, भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट आपके अंदर एक फेमिनाइन अर्ज है, एक महिला, एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है। देखिए हर इंसान में होती है। जैसे कि आपको पता है शिव जी हैं, वो अर्धनारीश्वर हैं। आधा नारी का अंग है, नर का है। तो नर नारी का मिलन है। लेकिन किसी किसी में फेमिनाइन अर्ज ज़्यादा होती है, किसी किसी में कम होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रीडिंग आई है आज जिसकी भी है, उसके पास फेमिनाइन अर्ज बहुत ज़्यादा है। यानी कि फेमिनाइन एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपसे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। और कनेक्शन का जो एक तरीका है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है, फेमिनाइन होने की वजह से बहुत ममता है, बहुत करुणा है आपके हृदय में, भक्ति भाव बहुत है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप। ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। आपके पूर्वज, या तो ऑलरेडी आपने दीक्षा ले रखी है अपने गुरुओं, मतलब गुरुओं का हाथ बहुत बड़ा दिख रहा है आपके जीवन में। हेरोफेंट का कार्ड है। तो क्लियरली ये चीज़ तो विजिबल है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं आप। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो हैं, आपके एंजल्स जो हैं, आपके गुरुदेव जो हैं, उनकी साक्षात दृष्टि है आपके ऊपर, एकदम दृष्टित है। जुपिटर आपका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जुपिटर भी बहुत अच्छा है। आपसे रिलेशनशिप लोगों को बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, बुराई भी हो रही है, हाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ तारीफ हो रही है। ये चीज़ क्लियरली हो रही है कि अगर आपकी किसी से नहीं बनती है ना, तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो रिलेशनशिप को तुरंत क्विट करते हैं, मतलब गिव अप करने का बहुत वो है। बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल। आपके अंदर इतना स्पिरिचुअल है आप, इतनी सारी चीज़ें, बट दिमाग मारना आपको अच्छा नहीं लगता। आप सारी चीज़ के ना तुरंत कंक्लूज़न पे आते हैं। इसका कंक्लूज़न क्या होगा, खींचना पसंद नहीं है फालतू का, चाहे वो कलेश हो चाहे रिश्ता हो, खींचना आपको पसंद नहीं है। तुरंत सॉल्यूशन क्या होना है उस चीज़ पे आप वर्क करते हैं। अगर नहीं पट रही है आपकी तो तुरंत रिश्ता आप खलाश। ऐसा नहीं, आप मतलब तू मैं करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, आप उसको अलाउ करते हैं ना, आपको अच्छा लगता है, वो एंटरटेनमेंट नहीं लगता आपको, इसलिए आप किसी की चर्चा परिचर्चा भी नहीं करते हैं। ऐसा आमतौर पर आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। आप लोगों को त्याग बहुत जल्दी देते हैं, ये भी लोगों को लग रहा है। लोगों को लग रहा है बिकॉज यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी प्योर फ्रॉम हार्ट। आपका दिल ऐसा है जैसे बच्चे का दिल होता है, एक माँ का दिल होता है ना, कि बच्चा कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, माँ के दिल से प्यार ख़त्म नहीं होता। एक बच्चा होता है कि जो मासूम होता है, उसके दिल में छल कपट नहीं होता। उस हिसाब का हृदय है आपका, प्यार से लबालब, एकदम संपूर्णता है और बहुत अच्छा दिल है। लेकिन जब आप किसी के साथ 100% इन्वेस्टेड है, हर्ट से आप उसको पूरी तरह अपना मान चुके हैं दिल से, और पूरी तरह अपने दिल में बसा चुके हैं, फिर वो इंसान जब आपके साथ विश्वासघात कर दे, देखो गलतियां आप माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर वो इंसान आपके साथ विश्वासघात कर दे, आपको पता चल जाए, तो उस दिन आप त्याग देंगे, उस दिन आप उसे त्याग देंगे। आपके बारे में लोगों को लग रहा है, मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो जैसे, अगर वैसे भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, तो मैं वो बता रही हूँ, ईश्वर ना करे ऐसा हो, कि जैसे कई बार फैमिलीज़ में मारपीट हो जाती है, अब्यूज़िव लैंग्वेज हो जाती है। आप एक ऐसे पर्सन हैं, क्योंकि आप में इतना प्यार है ना, तो आप एक रिश्ता चलाने के लिए, घर चलाने के लिए आप एक एक्सट्रीम लिमिट तक जा सकते हो। सहन शक्ति में बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्रभु की कृपा है। आपको रिश्ता बार बार बनाना तोड़ना अच्छा नहीं लगता, प्रभु की कृपा है। तो आप पता है क्या करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि
उनके लिए करना आपको अच्छा लगता है, तो बिना सुध बुध के, बिना तेरा मेरा करे आप सहते रहते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आप मतलब अब्यूज़िव बिहेवियर, वॉयलेंस भी सह लेंगे, सब कुछ सह लेंगे। बस एक चीज़ है जो आप नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, वो है धोखा। तो जब इंसान धोखा देता है तो वो दिन लास्ट होता है। आप उस रिलेशनशिप को यूँ त्याग देते हैं, यूँ। लेकिन लोगों को पता है क्या लगता है, जो पूरी तरह सच नहीं जानते हैं, ये आधे लोगों का मत है। आधे लोगों को लगता है आप तो तुरंत लोगों को छोड़ देते हैं। अरे उनको ये नहीं पता कि छोड़ किस बात पे देते हैं। त्यागना आसान नहीं है जिसको दिल में बसा लें आप जैसे इंसान के लिए। छोड़ते आप तब हैं जब वो सामने वाला नीचता दिखा देता है, जब सामने वाला अपने इंसान होने पे शर्मिंदगी दिखा देता है, यानी कि धोखाधड़ी करता है, तब आप त्यागते हैं, तब आप छोड़ते हैं। आप एक ऐसे पर्सन नहीं है जो फालतू में रिश्ते बनाने बिगाड़ने के शौकीन हो, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे लोगों के मन में मिथ हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इतना मधुर दिल है। दिखने में देखो आप बहुत हार्ड लगते हो, यू आर हार्ड नट टू क्रैक। हाँ, आपको जिसने जान लिया उसने जान लिया, क्योंकि आप एक नारियल की तरह इंसान हैं। दिखने में ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसे इंसान हैं जो भाई इतना सहन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दिखने में तो ईगोइस्टिक लगते हैं, लेकिन मन है मधुर, तन है कठोर, मन है मधुर। तो वो वाली है पर्सनैलिटी, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। अंदर जो जान लेता है, जो झांक लेता है, जो आपका परम मित्र है, वो झांक लेता है। उसको पता है कि नहीं, आप दूर नहीं जाते हो, आप कहीं भी हो आप पास आ जाओगे। और कितना भी दूर जाने पर भी अगर आपको एक आवाज़ दो तो आप खींचे चले आओगे, बशर्ते धोखा नहीं होना चाहिए, है ना। वो चीज़ आपके लिए क्लियर है, क्योंकि आपके लिए फैमिली इज़ एवरीथिंग। एंड जो आप फ्रेंड्स बनाते हैं वो भी फैमिली बन जाते हैं। तो समहाउ आप इतने कैलकुलेटिव नहीं है कि ब्लड रिलेशन को ही वैल्यू दे। आपके जो भी रिश्ते बनते हैं ना, आप उनमें आप क्लियर रहते हैं, आप उनमें प्यार देते हैं, आप उनमें विश्वास देते हैं, आप उनको भरते हैं, आप उनको बढ़ाते हैं ना। तो आपके मन में ये चीज़ क्लियर रहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना कि सामने वाले का हृदय टूटे या फिर कोई सामने वाला आपका हृदय तोड़े। तो वो स्पेस आप देते हो सामने वाले को, प्रिविलेज देते हो। कई लोग उस चीज़ को निभाते हैं, कई लोग आपके बाहर के हैं जिनसे खून का रिश्ता नहीं है और उन्होंने इतना करा है आपके लिए, आपको पूछते हैं आपके सबसे ज़्यादा विपरीत समय में, जहाँ पर शायद माँ बाप से भी आपने उम्मीद नहीं की होगी, वहाँ पर भी उन परम मित्रों ने आपका साथ दिया। जबकि उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है खास कि वो किसी का साथ दे पाए, उनकी खुद की दयनीय ही स्थिति है। बट फिर भी जब इंसान मन से एकदम वो होता है ना, फुलफिल होता है, मन से भरा हुआ होता है, मन से समृद्ध होता है ना, तो कोई काम छोटा, कोई काम कठिन होता ही नहीं है। तो समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं होती, मन में संतुष्टि जिसकी होती है वही इंसान समृद्ध है, वही इंसान सक्सेसफुल है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके बारे में जो लोग डिकोड करते रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं, इसलिए चर्चाएं भी होती है। क्योंकि देखो, एक ऐसी पर्सनैलिटी रफ एंड टफ स्टिल जिसका दिल इतना अच्छा हो, तो वो चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके लिए आपके अपने सपने ही सब कुछ हैं, अपने बच्चों पे, फैमिली पे आप उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप खुद में बच्चे हैं, अनमैरिड हैं, तो शायद आप माँ बाप पे या घर में जो छोटे बच्चे हैं या फैमिली जो आगे बन रही है उन लोगों के लिए उतने ज़्यादा वो नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि आप शादी ही नहीं करना चाहते हो अगर आप अनमैरिड हैं तो वो चीज़ है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, इतने ज़्यादा झुकाव आपका करियर में है, अपने आप में है, कि आप चीज़ों को कनेक्शन उतना फ़ील नहीं करते जितना कहते हैं, उतनी चीज़ें करते नहीं हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोच है। अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग एनर्जीज़ होती हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी करनी है, बहुत सारी कहनी है लोगों को आपसे, लेकिन आपसे डायरेक्ट बोलने की हिम्मत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, अगर आपसे बैठकर बात की जाएगी तो शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप अपनी चीज़ें शेयर कर दें, शायद, है ना। बट हर किसी में वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि कई लोग ना क्योंकि आपके आसपास वाले लोग बहुत अच्छे से आपको समझ चुके हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैं ये बोलूँगी 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में समझ गए हैं दैट यू हैव अ वेरी सॉफ्ट हर्ट। आप सिर्फ बोलने से रूड हो सकते हैं, आप वास्तविक रूड कभी हो ही नहीं सकते, आप किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, आप दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते, उसके बारे में भी सोच लेते हैं कि यार वो अपनी सिचुएशन में तो ठीक है ना, वो अपनी जगह ठीक है, हाँ एथिकली ठीक नहीं है, मॉरली ठीक नहीं, लेकिन अगर वो अपने दृष्टिकोण में सही है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम क्यों भगवान बने, ठीक है, उसको उसका कर्म मिलेगा। हमें अन्याय नहीं सहना, इसलिए हम उनकी टीम में नहीं, इसलिए हमारे वो शत्रु हैं, ठीक है ना।
तो वो चीज़ भी आपका जो ये है वाइज़ कैलकुलेशन है, आपकी जो ये दिमाग है, ये खुला दृष्टिकोण है, इतनी मजबूती से रखने की जो हिम्मत है, इन सब के बारे में बहुत बात हो रही है। आपकी जो मजबूती, आपके चरित्र में जो ठहराव है, उसकी बहुत बातें होती हैं, क्योंकि एक गंभीर इंसान होना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जब गंभीर परिस्थितियाँ देखी हों तो उसके बाद गंभीर बने रहना बहुत आसान है। क्योंकि जब गंभीर इंसान परिस्थितियाँ देख लेता है तो कई बार मैं छोड़ देता है, यानी मैं से मतलब मेरा अहम से नहीं है, मैं मतलब अपने अस्तित्व को छोड़ देता है, अपने आप को गंभीरता से लेना छोड़ देता है, वो अपने आप को तुच्छ और अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ ख़त्म कर लेता है। अगर आप शब्दों को समझ रहे हो तो एक इंसान जिसमें से बुरा ही बुरा हो रहा है, तो उस इंसान के मन में हीन भावना बैठ जाती है, अपने आप को लेकर नेगेटिविटी बैठ जाती है, अपने आप को लेकर सेंस ऑफ प्राइड ख़त्म हो जाता है, और वो अपने आप को ज़ीरो में आंकने लगते हैं। तो लेकिन गंभीर परिस्थितियों में भी अपने आप को गंभीरता से लेना, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से लेना, अपने ऊपर गर्व करना और अहम में रहना, अच्छी तरीके से अभिमान होना, लेकिन अच्छे उसमें, घमंड में नहीं। मतलब अभिमान मतलब अपने कर्मों पे प्राउड फील करना कि हाँ ठीक है, और उसी चीज़ के लिए विलिंग रहना कि आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे, इतने ही अच्छे रहेंगे, गंभीरता से प्रभु का भजन करेंगे, गंभीरता से जीवन जिएंगे, गंभीरता से अपने एक्शंस करेंगे। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जब ये सब होता है, उसके बाद जब आपको देखा जाता है कि बताइए इतनी ठोकरों के बाद भी आपने प्रभु से मन नहीं हटाया, इतनी ठोकरों के बाद भी आप स्टिल यू आर स्पिरिचुअल, स्टिल यू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, आप पॉजिटिव एनर्जी के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ रियली बिग थिंग। और आप दिन पे दिन स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कि प्रभु आपको सबसे काटते ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है, तो अपने आप आपका झुकाव बढ़ता जा रहा है। बट कई लोग इस चीज़ से भी इनसिक्योर, उन लोग को लगता है कि ऐसा ना हो प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाए। तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि आप ऑलरेडी प्राप्त कर सकते हो, मतलब कर चुके हो, मतलब लोगों को लगता है ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं आपको, ऑलरेडी आपकी सारी विशेष पूरी होती है। क्योंकि लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जब आप पे कोई भी चीज़ खराब होती है, आपका जुपिटर एक्टिव हो जाता है, यानी कि आपके गुरु एक्टिव हो जाते हैं, और आपके गुरु यानी कि आपके पूर्वज, यानी कि आपके एंजल्स, यानी कि आपके देव देवता, यानी कि आपके आराध्य आपकी कृपा में, आपकी सुरक्षा में, आपके संरक्षण में स्वयं उतर कर आते हैं। तो कर्मा मतलब बहुत जल्दी हिट करता है उस इंसान को जो आपका दिल दुखाते हैं, ये लोगों को लग रहा है। तो आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखेंगे। अब हम समापन की ओर जा रहे हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये तो मेरी ही रीडिंग है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, सुपर थैंक्स बाय करना, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। सुपर थैंक्स बाय करना सबके लिए नहीं है, जो चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, केवल वही करें, बाकी सबके लिए नहीं है कि सब लोग करें, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कहती हूँ। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग लाइक दिस ओनली, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, नमस्ते।